खबर बीकानेर से है, जहां युवक की पिटाई और मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मामले को लेकर के प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। दरअसल खारा की फैक्ट्री में मोबाइल चोरी के शक में एक युवक के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब स्थानीय लोगों के द्वारा और परिजन इसमें 4 मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, जिसमें पीबीएम अस्पताल की मॉर्चरी के बाहर धरना दिया लोगों ने और शव नहीं उठाने म्यूजियम चौराहे पर टायर जला करके जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय नेताओं और परिजनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, विरोध जताया और इस प्रदर्शन में बीजेपी के नेता भी शामिल हुए, जो आरोपी की गिरफ्तारी, 50 लाख रुपए का मुआवजा और एसएचओ को सस्पेंड करने के साथ परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या इस मांग पर सहमति बनेगी, इसको लेकर के बड़ा सवाल है। लेकिन इस सब के बीच में आपको बता दें कि प्रदर्शन किया गया है, मांगों को रखा गया है। आप जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो इकट्ठा हुए और उन्होंने इंसाफ की मांग की है। उन्होंने कुछ प्रमुख मांगे हैं, वो प्रशासन के सामने रखी हैं और उन मांगों को लेकर के आप प्रशासन के साथ बातचीत के लिए आगे कदम बढ़ाने की बात की जा रही है। लेकिन क्या वाकई में इसमें सहमति बन पाएगी, इसको लेकर के सवाल। राजस्थान की जो सरकार है पूरे प्रदेश में आपके अपराधियों की धरपकड़, नशा के लगाम और अवैध खनन पे लगी हुई है, लेकिन बीकानेर की जो पुलिसिंग है उसका सिस्टम नीचे के स्तर पर खराब हुआ है। उसी का नतीजा है कि 3-3 मर्डर उस थाने में होने के बावजूद अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रहे। और इसका ऑडियो क्लिप जो जारी हुआ वो सीओ, दोनों सीओ तो कहते हैं उन्होंने नहीं सुना। कितनी उसकी वेदना है, कैसे उसको मारा गया है, कैसे तड़पा तड़पा के। वो 45 मिनट का ऑडियो है, पता नहीं 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे कैसे उनको मारा गया। ये इतना भयंकर और घिनौना करते गए, जिसमें तुरंत इसमें इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आयोजन हम इसलिए करना पड़ा क्योंकि प्रशासन आज 36 घंटे हो चुके हैं, प्रशासन ने इस पीड़ित परिवार की कोई भी मांगों पर अपना ध्यान नहीं दे रहा है। और अभी अगर 1-2 घंटे के अंदर प्रशासन हमारी मांगे मानता है, अगर नहीं मानता है तो कल सर्व समाज द्वारा बीकानेर बंद का आह्वान किया जाएगा और हो सकता है जिले में चक्का जाम का भी आह्वान किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नासिर जैदी बीकानेर से जुड़ चुके हैं। नासिर, सबसे पहले क्योंकि ये पूरा मामला जब सामने आया, एक सिर्फ चोरी के शक में एक युवक को पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। दरअसल ये शक कैसे बना और क्यों आखिर उस युवक की पिटाई की जाती है, कैसे मामले की शुरुआत हुई? शुभेंदु, चंद रोज पहले खारा इंडस्ट्रियल एरिया है बीकानेर में, तो खारा इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहने वाला एक शख्स नरेंद्र सिंह, उसके ऊपर इस प्लास्टर फैक्ट्री है एक, वहां पर गोदारा प्लास्टर फैक्ट्री के नाम से, तो उसके मालिक ने ये इल्जाम लगाया था कि नरेंद्र सिंह ने उसका मोबाइल चुरा लिया है। तो वो कई दिनों से नरेंद्र सिंह को परेशान कर रहा था, फोन पर भी परेशान किया, यानी कहें कि मेंटली टॉर्चर किया उस शख्स को। और फिर उसे रात के वक्त बुलाया और बुलाकर उसे इतनी पिटाई की गई कि वहीं उसका दम निकल गया। और जब वो बेसुध होकर गिर गया तो उसके घर वालों को सूचित किया गया कि इसकी तबीयत खराब हो गई है, इसे ले जाओ। जब घर वाले पहुंचे तो उसकी डेथ हो चुकी थी। जब वो ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने मना कर दिया। एक घर का चिराग बुझ गया और उसके बाद लेकर वह आसपास के लोगों में ही नहीं बल्कि शहर भर के लोगों में एक आक्रोश पैदा हो गया कि एक इल्जाम जिसके ऊपर लगाया गया था वो इल्जाम अभी तक साबित नहीं हुआ, बावजूद इसके खुद किसी को उठाकर ले जाना या बुला लेना और उसे पीट देना और उसे मार देना, ये कहाँ का इंसाफ है। इस बात ने जब तूल पकड़ा तो मोर्चरी के आगे सुबह ही लोगों ने धरना दे दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शामिल थे और क्षत्रिय समाज के लोग भी शामिल थे। लेकिन खास बात यह रही कि इन दोनों के साथ में सभी समाजों के लोग शामिल थे, सभी धर्मों के लोग इसमें शामिल रहे। जब इस तरह के जुल्म हुए किसी के ऊपर और जुल्म की सुनवाई कहीं नहीं हुई, और इसमें अहम बात यह रही कि पुलिस को बार बार सूचित किया जाता रहा इस मामले को लेकर, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं दिया। तो इस बात को लेकर वहां धरना दिया गया और धरने में लोगों की डिमांड थी कि एक तो जिसकी मौत हुई है उसके आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा जो एसएचओ गैर जिम्मेदार रहा उसे सस्पेंड किया जाए। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए और प्लस परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। तो दिन भर ये धरना चलता रहा और उसके बाद में बीकानेर के डूंगर कॉलेज बीकानेर जयपुर हाईवे पर लोगों ने प्रदर्शन भी किया, टायर जलाकर अपना विरोध जताया और रात अच्छा तक नासिर, इसमें कहा जा रहा है कि एसएचओ को सस्पेंड करने की एक प्रमुख मांग है, जो आपने मांगे गिनवाई हैं और जो परिवार के लोगों के द्वारा भी रखी जा रही हैं।
आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है और बार बार पुलिस के ऊपर ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई नहीं की गई? हाँ, ये दरअसल मृतक के परिजनों का ये कहना है कि पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा आरोपी जो मृतक की जब डेथ हो गई, नरेंद्र सिंह की डेथ हो गई, तो मृतक के जो मारने वाले आरोपी हैं उनके बारे में बताने के बावजूद भी पुलिस एक्शन में नहीं आई। इससे पहले भी जब इन्फॉर्म किया गया पुलिस को कि मृतक नरेंद्र सिंह को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है तो कोई एक्शन लिया जाए, तो कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने डिमांड की जो वहां एसएचओ हैं रवि कुमार, उन्हें सस्पेंड किया जाए। हालांकि एसपी ने कल तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन अड़े हुए प्रदर्शनकारी इस बात पर थे कि सस्पेंशन किया जाए। और अभी अभी थोड़ी देर पहले ये सूचना मिली है कि उनकी तमाम मांगे मान ली गई हैं। लेकिन सस्पेंशन की बात पर यह कहा गया है कि डीजी से परमिशन मिलने के बाद एसएचओ को सस्पेंड किया जाएगा। बाकी तमाम मांगे मान ली गई हैं, जिसमें मुआवजा 50 लाख के बजाय 26 लाख रुपए किया गया है। ठीक है, यानी कि कई मांगों को लेकर के सहमति बन चुकी है, लेकिन सिर्फ एक एसएचओ को सस्पेंड करने की मांग को लेकर के फिलहाल थोड़ा सा सवाल है, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। लेकिन नासिर, जरा ये भी बताइए कि ये तो इंसानियत को शर्मसार कर देने का मामला है और ये पहली ऐसी घटना नहीं है जिसमें सिर्फ शक के आधार पर किसी की हत्या कर दी हुई या उसको मौत के घाट उतार दिया हो। ये तो बड़ा गलत है और समाज के भीतर ये कैसा मैसेज है? किसी के घर का चिराग जब बुझता है तो उस घर में पूरा अंधेरा छा जाता है। तो यकीनन जब इस तरह से किसी बेगुनाह पर जुल्म होगी, अब वो गुनहगार था या बेगुनाह था ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से उस शख्स को, नरेंद्र सिंह को बुलाकर उसकी पिटाई की गई और उसे मौत के मुंह में डाल दिया गया और मौत तक पहुंचा दिया गया, तो हम यही कहेंगे कि उसका शायद गुनाह नहीं था। अगर गुनाह होता तो इस तरह का सलूक नहीं होता, बल्कि उसे कानून के हवाले किया जाता और कानून के तरीके से इंसाफ की तरफ कदम बढ़ाए जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इस तरह से किसी घर का चिराग बुझ गया। ये शख्स फर्नीचर का बहुत अच्छा कारीगर था, बहुत अच्छा जानने वाला था और अपने घर का ये कमाने वाला था, पूरा घर इसके बेस पे चलता था। तो अगर इस तरह की हरकतें होती रही, इस तरह से लोग कानून अपने हाथ में लेते रहे, तो समाज में जिस तरह से बिगाड़ पैदा होगा उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जिम्मेदारी है हमारे रहनुमाओं की, हमारी पॉलिटिशियंस की, हमारी हुकूमत की और दूसरे। और नासिर, क्योंकि हम इसमें, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि जो एसएचओ को सस्पेंड करने की बात है वो कहां तक पहुंची है और इस मामले को लेकर के जो बताया जा रहा है कि सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि बीकानेर के जो एसपी हैं तेजस्विनी गौतम, हम उनको भी इस कार्यक्रम के जरिए जोड़ पाएं, लेकिन बताया जा रहा है कि उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात ये ज़रूर साफ हो रही है कि प्रशासन को ऐसे मामलों को टैकल करने के लिए बहुत संजीदगी से कदम उठाने चाहिए और बहुत तेज़ी के साथ इस पर काम करना चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया नासिर, इस पर जानकारी देने के लिए। आप जुड़े हमारे साथ। लेकिन एक शख्स की सिर्फ शक के आधार पर उसको पीट कर मौत के घाट उतार दिया, इस मामले में कार्रवाई की मांग फिलहाल अब गाँव के लोग और इलाके के लोग कर रहे हैं। वहीं आगे बढ़